So hey, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about the cheapest universities in UK for international students. यार जब हम वर्ड चीपेस्ट सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, मतलब क्या ये अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्रॉड एजुकेशन में बजट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। एंड यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूके फॉर मास्टर्स, तो हर यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं कम बजट में यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं यूके के लिए, उनके लिए ये वीडियो है, उन पे हम बात करने वाले हैं। पर कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है नहीं सही है, ये जानने के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, विच इज़ चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। So talking about the very first university in my list is University of Stirling. Talking about this specific university, undergraduate प्रोग्राम भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, 1967 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। लोकेशन ऑब्वियसली यूके में है। ये इनकी वेबसाइट है। एक्सेप्टेंस रेट जो है इस यूनिवर्सिटी का 62.7% का है और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 94.3% का है। अगर हम बात करें अंडरग्रेड में, आप देखते हैं तो 12,140 यूरोज अगर आप क्लासरूम बेस्ड कोर्स के लिए जाते हैं, लैब बेस्ड कोर्स के लिए जाते हैं तो 14,460 यूरोज आपको पड़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 13,650 यूरोज से 18,970 यूरोज के बीच में पड़ता है। अब यूजुअली होता क्या है कि वैसे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप भी हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर अब्रॉड एजुकेशन। कई यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं, कई नॉन यूनिवर्सिटीज़ की बॉडीज़ होती हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रही होती हैं। तो थ्रू दैट मीडियम यू कैन इवन ट्राई टू अवेल स्कॉलरशिप एज वेल। बट अगेन, एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। विद दिस मूविंग टू द सेकंड यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट इज क्वींस मार्गरेट यूनिवर्सिटी। टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, 1875 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में लोकेटेड है। 40 से 50% का एक्सेप्टेंस रेट है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 98% का है। कोर्सेज जो हैं दैट इज अंडर ग्रेड जो कोर्सेज है 12,500 से 13,500 यूरोज में रेंज करते हैं और जो पीजी है वो काफ़ी कम है इससे भी कंपेयर टू यूजी। विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट इज Southampton Solent University. Talking about this specific university, अगर हम बात करें 1989 की established यूनिवर्सिटी है, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। 70 से 80% का इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 93.9% का है। अगर आप चाहते हैं इनमें से मैं किसी यूनिवर्सिटी पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट यूनिवर्सिटी। बट अगेन यहाँ पे हम इन जनरल बात करें स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्टूडेंट के बजट, स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो है वो वेरी करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। With this moving to full time undergraduate फीस की जो है बैचलर्स डिग्री 12,500 के आसपास रहती है। फाउंडेशन ईयर सर्टिफिकेट 11,000। तो ऐसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो है वो डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं है। एंड अगेन एमबीए के लिए अलग है, एमएससी के लिए आप देख सकते हैं, एमए के लिए है, डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें 1860 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लंदन यूके में है। 4% का सिर्फ एक्सेप्टेंस रेट है और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 91% का है। एवरेज फीस 12,000 यूरोज कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है। देन वी हैव नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट दैट इज लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी। टॉकिंग अबाउट लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी, अगेन 1824 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। 80% का एक्सेप्टेंस रेट है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 91% का है। अंडरग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स रेंजिंग फ्रॉम 12,000 टू पोस्ट ग्रेजुएट आप देखेंगे तो 11,500 से 12,500
रिसर्च के लिए 12,000, कहीं ना कहीं ये जो है दैट इज द फी स्ट्रक्चर व्हाट यू नीड टू पे. Then with this, moving to the next university in the list is Teesside University. Talking about Teesside University, 1930 की established university है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में लोकेटेड है, 31% का एक्सेप्टेंस रेट है एंड एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 57% का है. अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं 93%, कहीं पे आप देख रहे हैं 95%, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब आप अब्रॉड में अप्लाई कर रहे होते हो तो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे दे डोंट मच फोकस ऑन प्लेसिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट, बिकॉज इंडिया में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 100% प्लेसमेंट है या नहीं, कितना एवरेज पैकेज है, कितना मीडियन पैकेज है, कितना हाईएस्ट पैकेज है. बट अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पे दे फोकस मोर ऑन क्वालिटी एजुकेशन. Right from internships, right from part-time job, right from jobs, you have to apply on your own. College definitely assist you, but they don't take any guarantee कि भाई मेरे को तुमको placement करा के देने का है. With this, moving to the next option, that is Wrexham Glenwood University. Talking about this specific university, 1887 की established university है, public university की category में है, Wales में located है, 47% का acceptance rate है, employment rate जो है वो 92% का है. ये courses जो है 11,750 12,500 when it comes to the postgraduate course. Then moving to the next university in this list is University of Bedfordshire. Talking about this specific university, again जो मैं fee structure बोल रही हूँ, it is in euros or pounds depending upon आप किस जगह पे देख रहे हो क्या एक्सेप्ट होता है. 2006 की established यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, राइट, यूके के अंदर लोकेटेड है, 70% का एक्सेप्टेंस रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 92% है. अगर आप BA BSc देखोगे 11,500 है, आप MA MSc देखोगे 12,000 है, अगर मैं MBA की बात करूँ तो 12,500 यूरोज है. तो ये कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है. विद दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया. राइट, इट्स नॉट हम कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे याद आ गया. 1822 की established यूनिवर्सिटी है, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है, 45% का एक्सेप्टेंस रेट है, 96% का जो है एम्प्लॉयबिलिटी रेट है. अब यूजुअली होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पे 7 to 8% का एक्सेप्टेंस रेट है, कहीं पे 30% का एक्सेप्टेंस रेट है, कहीं पे 50% का एक्सेप्टेंस रेट है. ये डिफरेंस बेसिकली होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप जब पूरा प्रोफाइल सबमिट करते हो, व्हेन यू अप्लाई अब्रॉड, आपका IELTS का स्कोर हो गया, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए GRE मांग रही है या GMAT मांग रही है, तो आपके पूरे प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, आपका इंटरव्यू होता है, एंड देन उसके बेसिस पे आप यू आर एबल टू मेक इट टू दैट स्पेसिफिक कॉलेज. देन अगर हम बात करें तो सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं. ट्यूशन फीस में रेंज 3,500 यंग पीपल कम्युनिटी सोसाइटी टू 15,500 फॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इकोसिस्टम सर्विस इवैल्यूएशन. Then we have University of Chester. It is not Manchester, it is Chester. Talking about this university, 1839 की established university है, ये भी public university है, Chester इंग्लैंड में located है. 25% का acceptance rate है और employability rate जो है वो 91% का है. Right from foundation to bachelors to undergrads, UG pre regional nursing pathways, MBA, रिसर्च डिग्री, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और सबके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है. अगेन यू कैन हैव अ लुक इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन काफ़ी कम है. बट अगेन अगर आप जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सी सही ऑप्शन है तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. दिस इज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.